काशी विश्वनाथ एक अमर कथा। काशी नगरी जहां मृत्यु भी मोक्ष है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक पवित्र नगरी है काशी, जिसे आज वाराणसी भी कहा जाता है। यह नगर स्वयं भगवान शिव द्वारा बसाया गया बताया जाता है। एक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब एक विराट स्तंभ रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उसी स्थान पर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक भूमि को काटकर पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान काशी की स्थापना की। कहा जाता है कि काशी वह स्थान है जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यहाँ भगवान शिव स्वयं मरते हुए जीव के कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। विश्वेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। काशी का हृदय है काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां भगवान शिव विश्वेश्वर अर्थात विश्व के ईश्वर के रूप में विराजमान हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शिव भक्तों के लिए सर्वाधिक पूजनीय है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य अनेक ग्रंथों में मिलता है। किंवदंती है कि मां पार्वती ने शिव से पूछा कि उन्हें कौन सा स्थान सबसे प्रिय है, तब उन्होंने उत्तर दिया काशी। उन्होंने कहा कि यहीं पर वे सदैव विराजमान रहेंगे और इस स्थान पर आने वाला कोई भी भक्त कभी व्यर्थ नहीं लौटेगा। विलक्षण कथा मां अन्नपूर्णा और शिव। एक बार की बात है, भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि यह संसार माया से भरा हुआ है और भोजन का भी कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। मां पार्वती इससे क्रोधित हो गईं और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से अन्न जल का लोप कर दिया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया। भूखे प्राणी, तपस्वी, देवता और मानव सभी व्याकुल हो उठे। भगवान विष्णु ने भी प्रयास किया, लेकिन समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने मां पार्वती की आराधना की। माता प्रकट हुई और वाराणसी में अन्नपूर्णा रूप में प्रकट होकर अन्न वितरित करने लगी। स्वयं शिव भी उनके पास अन्न लेने पहुंचे। यह दृश्य अत्यंत भावुक था। शिव एक भिक्षुक की भांति अपनी पत्नी के आगे हाथ फैलाए खड़े थे। मां पार्वती मुस्काई और उन्होंने शिव को अन्नदान किया। तभी शिव बोले, जब तक अन्नपूर्णा रहेंगी, काशी कभी अकाल से नहीं डरेगी। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, जहां श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद प्राप्त होता है। मंदिर का विध्वंस और पुनर्निर्माण की कहानी। काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी सिर्फ धर्म और भक्ति की नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और पुनरुत्थान की भी है। इस मंदिर को समय समय पर आक्रमणकारियों द्वारा कई बार तोड़ा गया। सबसे बड़ी घटना 1669 में हुई, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को गिराकर वहां एक मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। कहा जाता है कि जब औरंगजेब के सैनिक मंदिर को गिराने आए, तो मंदिर के पुजारियों और भक्तों ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे एक कुएं में छिपा दिया, जो आज भी वहां स्थित है, ज्ञानवापी कुआं। लेकिन भक्तों की आस्था नहीं डिगी। कालांतर में अनेक प्रयासों के बाद मराठा साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए शिव से मिलने का प्रमुख द्वार बना हुआ है। एक भक्त की अमर भक्ति, श्रीधर की कथा। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो भक्तों के हृदय को छू लेती है। यह कथा एक साधारण परंतु महान भक्त श्रीधर की है, जो काशी के एक गरीब ब्राह्मण थे। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीत रहा था, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के लिए असीम भक्ति थी। श्रीधर प्रतिदिन गंगा स्नान करके हाथ में बिल्व पत्र और जल लेकर काशी विश्वनाथ के मंदिर जाते और शिवलिंग पर अर्पण करते। उनका विश्वास था कि एक दिन भगवान स्वयं उनसे बात करेंगे। उनकी पत्नी ने कई बार कहा, हमारे घर में अन्न नहीं है, तुम रोज फूल और जल लेकर मंदिर चले जाते हो, भगवान पेट नहीं भरते। लेकिन श्रीधर मुस्कुराते हुए कहते, जो विश्व का नाथ है, वह अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ता। भगवान का चमत्कार। एक दिन श्रीधर की पत्नी बीमार हो गई। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। भूख से तड़पते हुए श्रीधर फिर भी मंदिर गए। उस दिन मंदिर के पुजारी ने कहा कि आज राजा खुद दर्शन को आ रहे हैं और कोई भी सामान्य जन प्रवेश नहीं कर सकता। श्रीधर दुखी मन से लौटने लगे, परंतु तभी एक तपोमूर्ति साधु उनके पास आए। उन्होंने श्रीधर से कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम मुझे भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करा सकते हो? श्रीधर बोले, मैं स्वयं भी आज दर्शन नहीं कर सका, आप कैसे कर पाएंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने शिव की शक्ति पर संदेह करते हो? तब श्रीधर ने साधु का हाथ पकड़ा और उन्हें मंदिर की ओर ले गए। जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि सारा मंदिर खुला पड़ा है, कोई सैनिक नहीं, कोई भीड़ नहीं, जैसे भगवान ने स्वयं मार्ग खोल दिया हो। साधु ने श्रीधर से कहा, अब तुम भगवान को देखो और उनका आशीर्वाद लो। श्रीधर जब शिवलिंग की ओर बढ़े तो देखा कि वह दिव्य ज्योति से प्रज्वलित हो गया है।
आंखें बंद कर जैसे ही उन्होंने जल अर्पण किया, उनके कानों में एक स्वर आया, श्रीधर, आज से तेरे जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आंखें खोली तो साधु अदृश्य हो चुके थे। वापस लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी स्वस्थ थी, घर में अन्न भरा था और दरवाजे पर एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसमें वस्त्र, आभूषण और अनाज भरा था। एक पर्ची पर लिखा था, विश्वनाथ से। आज की काशी भक्ति और श्रद्धा का संगम। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर उतनी ही आस्था और भक्ति का केंद्र है। हर दिन लाखों श्रद्धालु मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठता है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाया गया है, जिससे मंदिर तक पहुंच सरल हुई है। परंपरा और आधुनिकता का यह संगम भक्तों के लिए और भी आनंदकारी बन गया है। उपसंहार: काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह भक्ति, इतिहास, शक्ति और आशा की एक जीवंत मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बार आस्था पर आक्रमण हो, सच्ची श्रद्धा कभी मिटती नहीं। भक्त और भगवान का संबंध इतना गहरा होता है कि संसार की कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। काशी में शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, वे जीवित अनुभव किए जाते हैं।